हरे कृष्णा। पांचवा दिन ब्रजमंडल परिक्रमा का, मधुबन से शांतनु कुंड। परिक्रमा पुजारी अन्य भक्तों से पहले उठ जाते हैं। बिना अधिक सुविधा के वे भी समय पर एवं अनुशासन पूर्वक श्री निताई गौर सुंदर की सेवा करते हैं। उनकी सेवा प्रातः शीघ्र आरंभ होती है। मंगल आरती के समय तक भगवान सज धज कर अपने आने वाले दिन के लिए तैयार किए जाते हैं। पुजारियों का कहना है कि परिक्रमा के दौरान विग्रहों की सेवा मंदिर की सेवा से भिन्न है। हमारा अधिकांश समय परिक्रमा करते हुए बीतता है और प्रत्येक रात्रि भिन्न स्थान रहता है। कई बार बिजली तक नहीं रहती और सामान्यतया विग्रहों एवं उनके सामान आदि को रखने की भी अधिक व्यवस्था नहीं होती। इन परिस्थितियों में अर्चना के उच्च मानदंडों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। पुजारियों द्वारा समय पर यथासंभव सेवा करना अपने आप में प्रशंसनीय है। तुलसी आरती के बाद एक व्यवस्थापक ने घोषणा की, आज हम 20 किलोमीटर चलेंगे। यह हमारी परिक्रमा की सबसे लंबी यात्राओं में से एक होगी। मुझे भक्तों के हाँफने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि कुछ साहसी यात्रियों ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए हरि बोल का जय घोष किया। रंग बिरंगी पक्षी चारों ओर उड़ रहे हैं। खेतों से गुजरते हुए हमें क्षितिज पर उभरता सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। कोयल और कबूतरों की आवाज़ हमारे कीर्तन में सहभागी हो रही है। कोमल बालुई पथ पर हमारे पैर आराम से बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मिट्टी के घर दिखाई पड़ते हैं, कुछ भक्त ऐसे थे जो सबसे पीछे चलते हुए जप करते। कीर्तन से दूर अहमदाबाद में रहने वाले एक रूसी भक्त जगत गुरु दास रूसी भाषा के अनुवादक हैं। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, शहरी जीवन मेरी चेतना का गला घोंटता है। जब भी मैं परिक्रमा के दौरान ग्रामीण जीवन के निकट आता हूँ, मानव जीवन के प्रति मेरी रुचि लौट आती है। ब्रजवासी किसान दूर से जय राधे कहकर हमारा अभिवादन करते। यहाँ तक कि बच्चे भी यही कहते। अभिवादन की यह शैली ब्रज की अनूठी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ शिष्टाचार है कि किसी के द्वारा जय राधे कहकर अभिवादन किया जाने पर आप हरे कृष्ण या जय राधे कहकर प्रत्युत्तर दें। ऐसा ना कहना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। कई बार एक ही गांव में अनेक लोग अभिवादन करते हैं। प्रत्युत्तर में राधे राधे की निरंतर दिव्य ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। तभी किसी ने कहा कि अब हम मधुबन से निकलकर तालवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह ब्रज के 12 प्रमुख वनों में से एक है। हमने पीछे मुड़कर मधुबन को प्रणाम किया और पुनः घूमकर तालवन को नमन किया। वास्तव में कहना कठिन है कि कहाँ एक वन समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। कुछ स्थानों के विषय में हम विश्वस्त होते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर हम केवल 2 वनों की मध्य सीमा खोजने का प्रयास ही कर सकते हैं। तालवन मधुबन से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध किया था। एक दिन जब ग्वालवाल मधुबन में गाय चरा रहे थे, उन्हें तालवन से बहकर आती हुई वायु में ताल फलों की सुगंध आने लगी, परंतु वह वन दुष्ट धेनुकासुर एवं उसके सहयोगियों द्वारा संरक्षित था। वे सब गधे के रूप में वहाँ रहते। उनके आतंक के कारण कोई व्यक्ति वहाँ से फल लेने का साहस नहीं करता, परंतु ग्वालवाल उन फलों को चखना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण बलराम से धेनुकासुर का वध करने की याचना की। अपने मित्रों के प्रेमवश कृष्ण बलराम ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। कृष्ण बलराम तथा ग्वाल वालों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमारा परिक्रमा दल भी तालवन की ओर अग्रसर है। हम श्री कृष्ण की मधुर लीला रूपी फल द्वारा खींचे जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर बलराम ने हाथी के समान बल प्रदर्शित करते हुए अपनी शक्तिशाली भुजाओं से ताल वृक्ष हिलाए और इससे फल नीचे गिरने लगे। धेनुकासुर का यह शोर सहन नहीं कर सका। यह देखकर सब असुर चिल्लाते हुए चारों ओर से दौड़ पड़े। उन्हें आया देख कृष्ण बलराम एवं बालक खड़े होकर हंसने लगे। हंसने में व्यस्त बलराम का ध्यान हट गया और धेनुकासुर ने अपने पिछले 2 पैरों से उन्हें कसकर दुलत्ती मारी।
यद्यपि प्रहार वज्र के समान था, बलराम जी को इसका कुछ पता ही नहीं चला। अपने प्रहार का बलराम पर कोई प्रभाव न देखकर असुर क्रोधित हो उठा। उसका विवेक नष्ट हो गया। बलराम के सम्मुख खड़े होकर उसने पुनः उन्हें दुलत्ती मारी। इस बार बलराम ने एक हाथ से तुरंत उस गधे के दोनों पैर पकड़े और हवा में घुमाते हुए वृक्षों के ऊपर दे फेंका। बलराम द्वारा घुमाए जाते समय ही उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम ने असुर को सबसे ऊंचे ताल वृक्ष पर फेंका था और असुर का शरीर इतना भारी था कि वह ताल वृक्ष टूटकर दूसरे वृक्ष पर गिरा। इस प्रकार अनेक वृक्ष गिर गए। प्रतीत होता मानो उस वन में तूफान आ रहा था, जिससे एक एक करके वृक्ष गिर रहे थे। स्थानीय मंदिर में श्री बलराम तथा उनकी नित्य संगिनी श्रीमती रेवती देवी के सुंदर विग्रह हैं। उनके दर्शन के बाद हमने मंदिर प्रांगण में लगे 2 ताल वृक्षों को देखा। 5000 वर्ष पूर्व जहाँ ताल वृक्ष का पूरा बाग था, आज केवल 2 वृक्ष खड़े हैं। हमने वृक्षों की परिक्रमा की और प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। वे वृक्ष स्वयं भगवान की लीला के साक्षी थे। भाद्रपद अगस्त सितंबर शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन धेनुकासुर पर बलराम जी की विजय के स्मरणार्थ मंदिर में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। तब हमारी दृष्टि पड़ी संकर्षण कुंड पर। उसके बीच एक सुंदर घना टापू है। कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर हम वहाँ हुई लीला सुनने लगे। बलराम जी आदि गुरु हैं। जिस प्रकार बलराम ने धेनुकासुर का वध करके अपने मित्रों को मीठे ताल फल खाने के लिए बुलाया, उसी प्रकार गुरु ज्ञान अस्त्र से हमारे पाप की वासनाओं को नष्ट करके हमें कृष्ण भावना का अमृत चखने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री बलराम के चरण कमलों पर प्रणाम करके हमने उनसे अपनी चेतना में गहरे बैठे अनर्थों को हटाने की प्रार्थना की, जिससे हम कृष्ण भक्ति के दुर्लभ एवं सर्वाधिक मधुर फल का आस्वादन कर सकें। हमारी प्रारंभिक परिक्रमाओं में एक बार ताल वन में हमारी भेंट परम पूज्य नारायण महाराज से हुई। दोनों के कीर्तन दल एक हो गए और भक्तों ने आलिंगन एवं एक दूसरे को प्रणाम किया। उस कीर्तन का आनंद आज भी मेरी स्मृति में जीवंत बना हुआ है। कुमुद वन। तालवन से हम दक्षिण पश्चिम में कुमुद वन की ओर चले। जल कमलिनी को कुमुद कहा जाता है। इस समय यह वन ताल कुमुद फूलों से भरा रहता था, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ इस वन में गायें चराते और भोजन का आनंद लेते। मधुवन से निकलकर तालवन में प्रवेश करते समय हम पीछे मुड़े। पहले छोड़े गए वन को और फिर पुनः मुड़कर प्रवेश किए जाने वाले वन को प्रणाम किया। आदि वराह पुराण में कहा गया है, हे देवी, यह तीसरा वन कुमुद वन परम श्रेष्ठ है। इस वन की यात्रा करने वाला व्यक्ति मेरे धाम में पूजनीय बन जाता है। भक्ति रत्नाकर। पद्म कुंड का जल प्रातःकालीन सूर्य किरणों से दमक रहा है। कहा जाता है भगवान कपिल ने यहाँ तपस्या की थी। कुंड के निकट उनका एक छोटा मंदिर इसकी पुष्टि करता है। वराह पुराण में कहा गया है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकट होता है। यह विचार करके हम कुंड में डुबकियां लगाने लगे। कुंड में जंघा तक खड़े एक भक्त बोले, मैं एक तिहाई कुछ वर्षों पूर्व एक परिक्रमा के दौरान हमें पता चला कि हमारा प्रसाद लाने वाला ट्रैक्टर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचेगा। हमें भगवान के वचनों पर विश्वास था कि ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। कुछ भक्त दौड़कर अगले गांव में गए और भोजन की व्यवस्था में जुट गए। जब परिक्रमा दल वहां पहुंचा तो एक ब्रजवासी हमें अपने घर ले गए। बाल्टियों में भर भर कर छाछ तथा गुड़ द्वारा हमारा स्वागत किया गया। राधा कुंड दासी ब्रजवासी स्त्रियों के साथ मिलकर रोटियां बेलने और गोबर के उपलों पर उन्हें सेकने लगी। शीघ्र ही अचार लाया गया और हम सब प्रसाद सेवा के लिए बैठ गए। सब भक्तों ने एक मत से कहा कि वे जीवन भर ब्रजवासियों को ऐसे उदार आतिथ्य एवं प्रसाद के अद्भुत स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। श्री श्री निताई गौर सुंदर महाप्रसाद की जय। ग्रामीण क्षेत्रों में हम अनेक छोटे छोटे गांवों से गुजरते।
मार्ग में एक जगह चरखी में जुता बैल गन्ने का रस निकाल रहा था। फिर क्या, सबके थैलों से लोटे निकल आए और गाढ़े स्वादिष्ट रस से सबके गलों को तर कर दिया। इतना ही नहीं, चरखी वाले ने हमें गन्ने ले जाने के लिए भी कहा। तरोताज़ा होकर हम आगे बढ़े। कुछ देर में देहाती कच्चा रास्ता समाप्त हुआ और हम शांतनु कुंड जाने वाली पक्की सड़क पर पहुंचे। कुछ यात्री लंगड़ा रहे हैं। छाले, मैंने कुछ भक्तों के पैरों में कपड़े की पट्टी बंधी देखी और पहले से अधिक भक्त जूते पहने दिखाई दिए। कुछ भक्त केवल एक ही जूता पहने थे। हम धीरे चलने लगे, छायादार स्थानों पर ठहरकर धीमी गति चल रहे यात्रियों की प्रतीक्षा करते। तारकोल की सड़क सूरज से तप रही है और गर्म हवा के उठने से दूर के दृश्य धुंधला रहे हैं। दूर दृष्टि डालने पर हमें शांतनु कुंड पर स्थित मंदिर का ऊंचा गुलाबी गुंबद दिखाई दिया। हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है, परंतु हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इस गर्मी में प्रत्येक पग हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, हमें अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन के निकट ला रहा है। ब्रजमंडल परिक्रमा शीघ्रता से 14 भुवन में हमारे बारंबार आवागमन चक्र को समाप्त करती है। इस विचार से उल्लासपूर्ण कीर्तन में हमारे पैर थिरकने लगे और हमने शांतनु कुंड क्षेत्र में प्रवेश किया। यह स्थान सतोहा ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। शांतनु कुंड गांव सूखा है, सूर्य से तपी भूमि पर जहां देखो धूल उड़ रही है। हम कीर्तन करते हुए शांतनु बिहारी के मंदिर पहुंचे। मंदिर कुंड के बीच एक टीले पर बना है। जब हम वहां पहुंचे, 5 ब्रजवासी मधुर सुर ताल में घंटे बजाते हुए श्री कृष्ण के नामों से भरे गीत गा रहे थे। शांतनु बिहारी का रंग काला तथा उनकी कमर पतली है। श्रीमती राधा रानी कद में छोटी तथा स्वर्णिम कांति से युक्त हैं। राधा कृष्ण के लाल वस्त्रों पर चमकीला गोटा लगा है, जिससे वे पीले पृष्ठपट पर खिलकर दिखते हैं। यद्यपि बाह्य रूप से यह गांव निर्धन एवं रूखा सूखा दिखता है, परंतु यहाँ मंत्र मुग्ध करता भगवान का दर्शन तथा गांव वालों की उत्कृष्ट भक्ति हमें धाम पर पड़े आवरण से परे ले जाती है। पूरे ब्रज में ये विग्रह निसंतान दंपतियों को संतान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर पुजारी के पास उन दंपतियों की सूची है जिनकी प्रार्थना यहाँ आकर पूरी हुई। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय स्थानीय बच्चे हमारे ऊपर कुंड का जल छिड़कने लगे और कुछ भक्तों ने उनके नन्हे हाथों में सिक्के थमा दिए। निकट ही दतिहा नामक गांव है। यहाँ श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध किया था। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलने के पश्चात श्री कृष्ण के मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा हुई। मथुरा में दंत वक्र का वध तो केवल एक बहाना था। वास्तव में वे अपने अति प्रिय पार्षदों से मिलने के लिए मथुरा आए थे। दंत वक्र को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। दतिहा गांव का नाम दंत वक्र वध से जुड़ा है। दति शब्द दंत से आया और हा का अर्थ है मारना। हम शांतनु कुंड के निकट बैठ गए और राधा रमन स्वामी के मुख से इस स्थान पर हुई लीला सुनने लगे। महाराज शांतनु ने यहाँ ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तप किया था जिसकी ख्याति अमित हो तथा जो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु के समय का चयन कर सके। इस प्रकार 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव उनके पुत्र बने। वर्षों पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने शांतनु कुंड पर आए। अपने पूर्व जन्म में भीष्मदेव का नाम ढऊ था। वे 8 वसुओं के नेता थे। स्वर्ग की गायें चुराने के कारण इन 8 को वशिष्ठ मुनि द्वारा मनुष्य जन्म लेने का श्राप मिला था। अपने अपराध का बोध होने पर वसुओं ने गाय लौटा दी और मुनि ने क्षमा याचना करने लगे। यद्यपि मुनि उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, परंतु वे उच्चारित हो चुके श्राप को निरस्त नहीं कर सकते थे। वसुओं को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि ढऊ को छोड़कर शेष 7 वसु मनुष्य जन्म लेते ही अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे। चूँकि ढऊ उनके नेता तथा चोरी के प्रमुख सूत्रधार थे, इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। वसुओं की निराशा देखकर स्वर्ग में बहने वाली गंगा का हृदय द्रवित हो गया और वे पृथ्वी पर उनकी माता बनने के लिए मान गईं। गंगा देवी ने एक अनुबंध पर महाराज शांतनु से विवाह किया।
वे तब तक शांतनु के साथ रहेंगी जब तक शांतनु उनसे किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं उठाते या उनके साथ कठोर वचन नहीं बोलते। तत्पश्चात लगातार 7 वर्षों तक गंगा ने अपने 7 नवजात शिशु गंगा में प्रवाहित कर दिए। इस प्रकार 7 वसु तुरंत अपने शाप से मुक्त हो गए। परंतु महाराज शांतनु अत्यंत उद्विग्न थे। अनुबंध का स्मरण करके वे अभी तक चुप रहे थे, तब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ। उसकी नियति भी अपने भाइयों जैसी ही थी, परंतु इस बार राजा की सहन शक्ति अपनी सीमाएं पार कर गई। उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या करने के लिए गंगा देवी की भर्त्सना की। तब गंगा ने उन्हें उन बच्चों की वास्तविक पहचान तथा वशिष्ठ मुनि के शाप के विषय में बताया और यह भी बताया कि इस 8वें पुत्र का भाग्य महाराज शांतनु के साथ पृथ्वी लोक पर रहना है। यही कहकर गंगा देवी स्वर्ग लौट गईं और अपने साथ अपने पुत्र को भी ले आईं। उन्होंने शांतनु को वचन दिया कि 16 वर्ष पश्चात वे उसे एक प्रतिभावान शक्तिशाली योद्धा बनाकर उन्हें लौटा देंगी। उस पुत्र का नाम हुआ देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ उनकी भेंट एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से हुई। उसकी देह गंध तथा सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर वे उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि यदि राजा सत्यवती के पुत्र को युवराज बनाएंगे तो ही वह विवाह संभव होगा। राजा का पुत्र देवव्रत पूरी तरह सुयोग्य युवराज था और वे अपने सुख के लिए उसका पद नहीं छीनना चाहते थे। देवव्रत ने अपने पिता को निराशा देखी और शीघ्र ही उसका कारण भी उन्होंने जान लिया। वे सत्यवती के पिता के पास गए और युवराज पद स्वीकार न करने का वचन दिया। इस पर भी सत्यवती के पिता का संदेह बना रहा। देवव्रत ने अपना अधिकार छोड़ दिया था, परंतु यदि कल देवव्रत के पुत्र अपने अधिकार का दावा करेंगे तो सत्यवती के पुत्रों का क्या होगा। अपने पिता को सुख प्रदान करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिससे उनकी संतान होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। उसी क्षण आकाशवाणी हुई। भीष्म अर्थात भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। महाभारत के पहले अध्याय और परिशिष्ट में इस घटना का वर्णन है। कुंड के निकट आवासीय व्यवस्था करने में वैष्णव एक दूसरे की सहायता करने लगे। कुछ भक्त पैरों के दर्द से और कुछ तेज गर्मी लगने से पीड़ित थे। शारीरिक रूप से अधिक समर्थ भक्त अपने नए मित्रों का सामान उठाकर, पानी लाकर और कपड़े धोकर सहायता कर रहे थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वैष्णव सेवा ही परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी लता का मूल है। फिर पवित्र धाम में वैष्णव सेवा की शक्ति की कल्पना करें। ये सेवाएं भविष्य में हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सहायता करती हैं। ऐसे थकान भरे दिनों में मेडिकल टीम के भक्तों का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है और वे प्राथमिक उपचार की सामग्री तथा सर्दी, बुखार, दस्त, छोटी मोटी चोटें, छालों तथा मांसपेशी दुखने की दवाइयों के साथ तैयार रहते हैं। संध्या हो चुकी है। हम दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान दामोदर को दीप अर्पित करते हैं। तब हम श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें विस्तार पूर्वक भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अपनी गायों को आगे करके श्री कृष्ण श्री बलराम तथा अपने ग्वाल मित्रों के साथ चलते हुए फूलों, सब्जियों तथा गायों के लिए हरी घास से भरे वृंदावन में बांसुरी बजाने लगे। वृंदावन एक भक्त के स्वच्छ मन के समान पवित्र था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से भरा पूरा था। वहाँ चहचहाते पक्षी तथा स्वच्छ जल के सरोवर थे। उनका जल व्यक्ति की सारी थकान दूर करने में सक्षम था। मन तथा शरीर को सुख देने वाला सुमधुर सुगंधित समीर सदैव बहता था। अपने मित्रों एवं बलराम के साथ श्री कृष्ण ने वन में प्रवेश किया और अनुकूल परिस्थिति को देखकर उनके मन में भरपूर आनंद उठाने की इच्छा जागृत हो गई। वृंदावन इतना अद्भुत है। अगले दिन राधा कुंड की यात्रा के विषय में सुनकर हम उल्लसित आशाओं के साथ अपने खेमों में विश्राम करने चल पड़े। हरे कृष्णा। यात्रा का छठा दिन। शांतनु कुंड से राधा कुंड।